सुबह की किरणें, गंगा किनारे युवा ब्राह्मण स्नान कर रहा। नाम था विवान शास्त्री, उम्र सिर्फ 22, मगर माथे पर चंदन का टीका, जैसे सदियों का ज्ञान। काशी में वेद पढ़े, अब गांव-गांव घूमकर लोगों के दुख हरण करना चाहता था। पगडंडी, कंधे पर पोटली, दूर पहाड़। सुबह सुबह निकला, कंधे पर छोटी पोटली, हाथ में रुद्राक्ष की माला। गंतव्य नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ एक बूढ़ा पंडित बीमार था। रास्ते में एक गांव कमलपुर, जहाँ कोई नहीं रुकता था। सूना गांव, टूटे मकान। गांव पहुंचा तो सन्नाटा, कोई बच्चा नहीं खेलता, कोई चूल्हा नहीं जलता। केवल एक बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। विवान ने प्रणाम किया। माँ, यह गांव ऐसा क्यों? बूढ़ी ने आंसुओं से कहा, 3 साल से सूखा, कुआं सूख गया, लोग चले गए, बस मैं और मेरा पोता। अंधा हो गया, झोपड़ी में 8 साल का बच्चा, आंखें सफ़ेद। विवान झोपड़ी में गया। बच्चे का नाम चंदन, आंखें सफ़ेद मगर हाथों में मिट्टी की मूर्तियाँ। विवान ने पूछा, चंदन, तुम क्या बनाते हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, माँ गंगा को, वो मुझे देखने आएंगी। विवान का दिल पिघल गया। कुआं, पुरानी मूर्ति, टूटा चंदन का टीका। विवान कुएं पर गया। कुआं सूखा, तल में एक टूटी मूर्ति, गंगा माता की। मूर्ति के माथे पर चंदन का टीका मिट चुका था। बूढ़ी माँ ने बताया, 3 साल पहले गांव के पंडित ने चंदन का टीका मिटा दिया। कहाँ था? गंगा नाराज है। उस रात सूखा शुरू हुआ और चंदन की आंखें चली गईं। विवान मूर्ति साफ करता है, चंदन पीसता है। विवान ने मूर्ति उठाई, अपने पास का चंदन पीसा और मूर्ति के माथे पर नया टीका लगाया। फिर गायत्री मंत्र शुरू किया। रात भर 108 बार। चंदन बच्चा बाहर बैठा, मंत्र की लय में सिर हिला रहा था। सुबह कुएं में पानी, बच्चे की आंखें। सुबह हुई, कुआं पानी से लबालब। चंदन ने आंखें खोली और पहली बार सूरज देखा। विवान की आंखें नम। बूढ़ी माँ ने पैर छुए। बेटा, तुम गंगा के दूत हो। विवान चलता हुआ, पीछे हरा गांव, बच्चा दौड़ता हुआ। विवान फिर निकल पड़ा, नैमिषारण्य की ओर। पीछे मुड़कर देखा, कमलपुर हरा भरा। चंदन दौड़ता हुआ आया, हाथ में मिट्टी की छोटी मूर्ति। उसने विवान के माथे पर चंदन का टीका लगाया। विवान ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान नहीं, चंदन का टीका विश्वास जगाता है। ऐसी ही कहानियों के लिए मनोज जोशी टून्स को सब्सक्राइब करें।